अफनान साहब, आप सुनिएगा ये जो बात की है सुहेल आफरीदी साहब ने, और आप पे उन्होंने एक डायरेक्ट इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है दैट द ओनर्स इज नॉट ऑन देम, इट्स ऑन यू। सुनिएगा उन्हीं की अपनी जबानी, आर यू रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? जीएसपी प्लस से अगर फर्ज पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता निकाला जाता है तो ये इनके अपने ही करतूत हैं। तो कासिम खान साहब तो इधर पाकिस्तान में नहीं रहते, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को पाकिस्तान इससे निकलता है। जी अफनान साहब, आप जिम्मेदार होंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनका बेटा उधर यूरोप में बैठ के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है और वो कोशिश कर रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और उसके ऊपर पूरी की, और वो खाली अकेला नहीं बैठा, उसके साथ तमाम पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, चाहे वो ये बलोच लिब्रेशन BLA वाले हों या इस तरह के जो लोग हैं वो उधर बैठे, जो जिनके बारे में मशहूर है कि या वो प्रो इंडिया हैं या एंटी पाकिस्तान है, इस तरह की जो लॉबी है उसकी कॉन्फ्रेंस में जाके वो कह रहे हैं कि जी मेरे वाले साहब को जो है वो इतना अरसा हो गया है जेल में, तो उनको नहीं निकाल रहे, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। हालांकि सवाल तो ये बनता है कि वो ये पूछें अपने मामूओं से, दोनों से, कि ये इजराइल की ये जो इतनी सपोर्ट करते हैं वहाँ पे कौन सा आइन और कानून की अमलदारी है? यहाँ पे 70,000 जो है वो लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थी। उसका सवाल तो उन्होंने पूछा नहीं अपने मामूओं से, दोनों जो कि सिक्का बंद जो है वो यहूदी और ज़ायनिस्ट है। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग फिर कहते हैं कि ये लोग भी ज़ायनिस्ट हैं और यहूदी हैं, ये जो इन्होंने अभी हरकत की है, क्योंकि ये सिर्फ इजरायली एजेंडा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया जाए, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। और ये उस एजेंडे के तहत ये वाली सारी वो बातें करते हैं। और बजाय इसके कि अफसोसनाक बात है कि मैं इसको कंडेम करता हूँ सख्त अल्फाज में जो कुछ इन्होंने उस दिन किया है। तो और अच्छा अफनान साहब, एक साहब जो है ये कह रहे हैं कि जी एक बात जरूर फरमा दें क्लैरिटी के लिए, वो बारहा आपसे ये कह रहे हैं और वो कहेंगे कि हमने कब ये अल्फाज बोले या ये जुमला कहा कहीं भी कि GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। वो एक दूसरी पैरेलल कॉन्फ्रेंस में थे, वो बहरहाल यकीनन वो एक गलत जगह थी, वहाँ नहीं होना चाहिए था। जिन अफराद का आप आरिफ अजाकिया, ये नसीम बलोच, इनकी बात कर रहे हैं आपके, इनके साथ थे, वो भी फेयर इनफ कि वो एंटी पाकिस्तान, बट ये बात तो उन्होंने अपनी जबान से नहीं अदा की, क्योंकि आप तो बड़ा सीरियस बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम तो फिर इसी वजह से इनको भी ज़ायनिस्ट कहने पर मजबूर हो गए, जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो नहीं, उस कॉन्फ्रेंस का जो एसेंस था वो एंटी पाकिस्तान था। अगर आप उसके अंदर जो बाकी लोग हैं वो तो ये बात कर रहे थे ना, और फिर यही जबान जो है वो सुहेल आफरीदी भी अब बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ना, फिर कड़ियों से कड़ियां ही मिलती हैं ना इस तरह। अगर सुहेल आफरीदी साहब ये बात ना करते तो शायद मैं भी ये वाली बात ना करता, लेकिन जब उन्होंने खुद कर दी है ये वाली बात, तो इसका मतलब ये कि ये कोऑर्डिनेशन से सारा का सारा काम किया जा रहा है। और ये बात आप अगर याद करें, इमरान खान साहब को जब वज़ीर आज़म से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जलसे किए थे कुछ, अगर आपको याद हो। उन जलसों में भी वो ये बात करते थे कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म हो जाएगा। आपको अगर याद हो, आप अगर याद करें इस बात को, तो ये इनका एजेंडा है जिसके ऊपर वो ये पहले से काम चल रहा है। और ये अब जो है ये इस तरह इन्होंने अब करना शुरू कर दिया कि ये भाई बात ये है कि आप ये पूछें कि 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो जो पैसे आपने उठा के एक बिजनेसमैन को दे दिए थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जहाँ जो ज़मीन आपने रवात में ली है 600 कनाल अपनी बेगम के उसमें ट्रस्ट में, उसकी जिम्मेदारी जो है वो नहीं बताते। भाई अगर कोई करप्शन करेगा बरतानिया में तो क्या उसको आप छोड़ देंगे कि अगर वो किसी आम आदमी का बच्चा है या वो कोई एक आम आदमी है? उधर बरतानिया में तो इस तरह कहते हैं कि नहीं हो सकता, मगर पाकिस्तान में वो ये चाहते हैं कि जो है इनके वाले साहब को। लेकिन सेहत के मसले पर तो अगर बरतानिया में भी कोई कैदी हो तो उसको सेहत के मसले पर तो कोई उस पर वो नहीं होगा ना, उसको डॉक्टर्स का भी एक्सेस दिया जाएगा, फैमिली का भी दिया जाएगा। एंड पाकिस्तान में वो कैदी होने के बावजूद उनके खान साहब के आग के हवाले से मसाइल थे, अब बुशरा बीबी के आग के हवाले से भी मसाइल सामने आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने जो भी इमरान खान साहब को आँख की तकलीफ़ थी उसके लिए उसको उसकी रेमेडी करने के लिए उनको फ़ौरन हॉस्पिटल भी लेके गए
उनका चेकअप भी करवाया, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको कोई तकलीफ पहुंचे, और जो उनके राइट्स हैं एज प्रिजनर उनको वो पूरी तरह जो है उनको वो राइट्स मिले। हमने तो ना कभी ये कहा है, लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि उनकी एज 75 साल से ज़्यादा है, और ज़ाहिर है वो उम्र के एक हिस्से में है कि उसमें मसले मसाइल कोई ना कोई होते हैं, और इसी तरह का मामला जो है वो बुशरा बीबी का भी है। तो उसके बावजूद अगर कोई भी इशू होगा तो हम उनको पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे, और जो कोई उनके मसाइल हैं जो हम हल कर सकते हैं हम करेंगे। और बट व्हाई डिनाई एक्सेस, ये ज़रूरी बात थी, इसका एक जुमला बता दें। नहीं, वो डिनाई एक्सेस ये है कि देखें, हाई कोर्ट का फैसला ये आया था कि आप इनकी मुलाकातें करने दें, और ये एक फैसले का हिस्सा था। दूसरा फैसला का हिस्सा ये था कि ये पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। मगर आप देखें, अब ये ईद के ऊपर फ़ोन के ऊपर बात हुई है, और जो है उसके बाद जो है वो कासिम खान साहब ट्वीट कर रहे हैं। करेक्ट। अब भाई अदालत का आप वो वाला फैसला आप कहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए जो आपको जिसको फायदा आपकी जात को है, मगर आप अदालत की उस वाले हिस्से को आप फॉलो नहीं करना चाहते जिसमें ये कहा गया कि आप एक कैदी हैं, आप एक कॉन्विक्ट हैं, तो फिर आप सियासत नहीं कर सकते। राइट, पॉइंट मेड। अच्छा, फिर आपने दोनों हिस्से जो है ना उस फैसले के बताए कि पार्शली कहते हैं कि फैसला अमल करें, लेकिन दूसरा हिस्सा आप कहते हैं मानने से इनकारी है। बहरहाल ये पूछते हैं कायरा साहब, पाकिस्तान के लिए तो बड़ा आज अहम दिन है, क्या इसकी वजह से, इन कोशिशों की वजह से आप, क्योंकि बहुत चीज़ें आपने बड़े एक तवील अरसे में आपने देखी हैं एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, और वेरी रिसेंटली एज वेल PDM-1 में भी आप जब वजीर थे, और अभी भी इवन नाउ आइड से, तो कुछ आपको लगता है कि इसके कुछ खातिर ख्वाह नताइज, कुछ सब्सटेंशियल नताइज निकल पाएंगे इस जंगी माहौल को डिसिपेट करने में? मतलब असल तो ये सवाल है ना। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं डे 1 से, एक तो पाकिस्तान ने बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी रखी कि उन्होंने अमेरिका को कंडेम किया, इजराइल को कंडेम किया, ईरान के ऊपर होने वाले हमलों को, ईरानी क़यादत के कत्ल को, उनकी शहादतों को, जिस तरह उनको शहीद किया गया, उस सारे अमल को कंडेम किया है। और फिर ईरान के अवाम के साथ होने वाले मजालिम को कंडेम किया है। सऊदी अरब को भी एतमाद में रखा, ईरान के साथ भी खड़े हुए, और ईरान ने अगर कोई गलती की है तो उसको भी सरजनश किया है, उसको भी कहा है कि ये गलत है। ये नहीं है कि हमने उनको भी सारा ओपन चेक दे दिया। सो पाकिस्तान की जनरली पॉलिसी को सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान एक अच्छा तरीके से अपना केस लड़ रहा है या चीजों को देख रहा है। अब दूसरा तनाजर यह है कि पाकिस्तान को दुनिया में क्या देखा जाता था, गैर जिम्मेदार कौम, एक लड़ाके से, दहशतगर्दी का शिकार, अनस्टेबल सी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है हमारा, और उसमें एक वीक नेशन के तौर पे, वीक इकोनॉमी के तौर पे हमें देखा जाता था। ये पिछली जो जंग हुई, छोटी जंग हमारी हिंदुस्तान के साथ, अल्लाह ने उसमें फतह दी, तो उसमें पाकिस्तान का वकार बेहतर हुआ कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है। और दूसरा, इस जंग के अंदर जबकि एक तरफ दुनिया की सुपर पावर थी और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज जो कि ईरान के खिलाफ खड़े हैं, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बैलेंस से चलाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान ने वो किया, और डे 1 से उसने कोशिश की कि ये अमल जो है ये रुक सके, और उसको सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अमन के लिए, उसको भी तारीफ की है। ईरानियन नेशन भी, ईरान की कौम और हुकूमत उसका शुक्रिया अदा कर रही है। सऊदी अरब भी आपके साथ है, कतर भी आपके साथ है, UAE भी आपको सपोर्ट कर रहा है।